मेरी आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, श्रीमती RS अग्रवाल चैनल में आपका स्वागत है। मैं रवि अग्रवाल आज आपको हिंदी दिवस के विषय में बताना चाहता हूँ। भारत में 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है, जबकि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। हिंदी भाषा को स्कूल, कॉलेज, बैंक, कार्यालय आदि में बहुत अधिक प्रयोग में लाया जाता है। भारत की प्रमुख भाषा हिंदी है, जिसे सबसे अधिक बोला, पढ़ा, लिखा व समझा जाता है। भारत में हिंदी दिवस बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हिंदी दिवस के अवसर पर भाषण, कविता, लेख, निबंध आदि की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। भारत में हिंदी सबसे प्रमुख भाषाओं में से एक है। रिकॉर्ड के अनुसार भारत में हिंदी भाषा के लगभग 27% मूल वक्ता हैं। हमारे देश में हिंदी भाषा वह भाषा है जिसे हर कोई आसानी से समझता व बोलता है। हिंदी भाषा का साहित्यिक इतिहास 12वीं शताब्दी का है। हिंदी भाषा का आधुनिक रूप लगभग 300 साल पुराना है। हिंदी दिवस लोगों को अपनी जड़ों को याद रखने में मदद करता है। हिंदी दिवस हमें यह एहसास दिलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि हिंदी भाषा पूरी दुनिया में सबसे पुरानी और प्रभावशाली भाषाओं में से एक है। ऐसे में हमें हिंदी भाषा में बोलने में गर्व महसूस देना चाहिए। देश का आम नागरिक जानता है कि हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, परंतु शायद वह यह नहीं जानता कि आज तक हिंदी को हम हमारी राष्ट्रीय भाषा के तौर पर स्थापित क्यों नहीं कर पाए। हिंदी आज भी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, बल्कि राजभाषा है। भारत एक ऐसा देश है जो अपनी विभिन्नताओं के लिए जाना जाता है। यहाँ हर राज्य की अपनी राजनीतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान है, लेकिन उसके बाद भी देश में कोई एक राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को मिला था, लेकिन राष्ट्रभाषा को लेकर लंबी बहसें चलीं और परिणाम कुछ भी नहीं निकला। महात्मा गांधी जी ने हिंदी को जनमानस की भाषा कहा था। उन्होंने 1918 में आयोजित हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए कहा था। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में एक मत से निर्णय लिया गया कि हिंदी हमारी राजभाषा होगी, राष्ट्रभाषा नहीं। कुल मिलाकर हम जानते हैं कि हिंदी भाषा सबसे पुरानी भाषा है। इसके अलावा यह संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारी है। हिंदी भाषा ऐसी भाषा है जो पूरे देश को एकजुट करने की क्षमता रखती है। हमें इसका इतना प्रचार प्रसार करना चाहिए कि जिससे यह हमारी राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर ली जाए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।